प्लेटफॉर्म देता है जिसके अंदर आप ढेरों चीजें सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। यही अगर बात करूं आपके बीच में, जितने भी अन्य चीज मार्केट में आप जॉब कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, तो वहां पर आपको इतनी सारी लर्निंग, वो भी इतनी फ्री में, और इतने सारा ज्ञानवर्धक बातें नहीं मिलेगी जितनी आपको आरसीएम बिजनेस में मिलेगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके बीच में आता है आरसीएम बिजनेस, जो आपको ढेरों बातें सिखाता भी है और एक्सपीरियंस भी करवाता है। अगर मैं पब्लिक ट्रेनिंग की भी बात करता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग की भी बात करता हूँ, आपके बीच में लोग लाखों रुपए देते हैं इसको सीखने के लिए, और यहाँ पर आप फ्री में लोगों से बात करना सीखते हैं। एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस और एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप सभी के बीच में आता है। इसी बीच में अगर मैं बात करता हूँ साथियों आरसीएम की, तो आरसीएम का पहला मकसद क्या है? पहला मकसद है स्वास्थ्य रक्षा। तो स्वास्थ्य रक्षा की देखते हुए गुड डॉट भी उसी तरीके से आपके बीच में आता है, हेल्थ को रक्षा करते हुए, यानी कि मार्केट में जो अनहेल्दी चीजें हैं उनका हेल्दी में रिप्लेसमेंट। आप मार्केट में कहीं भी चले जाइए, आपके बारे में सोचना वाली चीजें बहुत कम है, भले आप बिजनेस करते हो, भले आप अगर बात करें जॉब करते हो, लेकिन आरसीएम सिस्टम में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच में गुड डॉट की, तो गुड डॉट भी स्वास्थ्य रक्षा के रहते हुए, यानी मार्केट में जितनी भी अनहेल्दी चीजें हैं, यानी कि मीट का रिप्लेसमेंट गुड डॉट के पास है, कोल्ड ड्रिंक्स का रिप्लेसमेंट गुड डॉट के पास है, एक जो मार्केट का चाइनीज फूड है वो गुड डॉट के पास है। यही अगर बात करूं मैं आपके बीच में, जो मार्केट में मिलने वाले नूडल्स है जो बहुत ही ज्यादा घातक है, उसकी जगह पर हेल्दी नूडल्स गुड डॉट के पास है। तो हर एक सेक्शन में गुड डॉट अपना पांव फैलाता जा रहा है। आने वाले समय में आपको और भी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में दिखेंगे, जिसके अंदर आपको गुड डॉट को मार्केट के अंदर जो अनहेल्दी चीजें उसका हेल्दी में रिप्लेसमेंट आपको दिखेगा। उसी में से एक बेहतरीन प्रोडक्ट एक और आप सभी के बीच में रोटीज आता है। तो डॉट की अगर हम बात करते हो साथियों आपके बीच में, तो इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं मार्केट में। जैसे आप सिम खरीदने जाते हैं नेटवर्क की, जैसे वोडाफोन हो गया, या फिर जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं, लेकिन मार्केट में किसी के पास ऑप्शन नहीं है डॉट के अलावा। ऐसा मोनोपोली प्रोडक्ट आपके बीच में आता है, और मोनोपोली में कोई कंपटीशन नहीं, तो कोई मार्केट शेयर नहीं, यानी 100% मार्केट आपका खुद का होता है मोनोपोली में। और प्रोटीज जैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। आज चलिए जानते हैं साथियों, प्रोटीज के अंदर प्रोटीन का नाम छुपा हुआ है, लेकिन प्रोटीन की कमी इतनी ज्यादा है इंडिया में, आपको देखेंगे प्रोटीन की कमी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बाल उगना, यानी कि आपके बाल टूटना चालू होगा जब आपके शरीर में प्रोटीन कमी रहती है, क्योंकि आपके बाल प्रोटीन है। आपकी स्किन जो बनी हुई है पूरी प्रोटीन से, उस अगर आपकी स्किन के अंदर सूजन रहती है, तो त्वचा जो है रूखी सूखी रहती है, तो वो आपके प्रोटीन की कमी दिखाता है। आपकी मांसपेशियों मसल में पेन रहता है, आपके हड्डियों में आपके अंदर कमजोरी रहती है, आपके शरीर में थकान और कमजोरी की रहती है, यानी कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चलते चलते थक जाते हैं और बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। दैट मीन्स आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हो जाती है जब आप कोई कार्य करते हैं, तो या फिर आपके शरीर की जल्दी जल्दी आप बीमार भी होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। यही अगर मैं बात करता हूँ, अब मैं इसके आपके बीच में इंडिया में प्रोटीन कमी की अगर बात करूं, तो इसको चार भागों में हम आज चर्चा करेंगे। पहला, कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स है प्रोटीन के। दूसरा, जो हमारा एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो खाते हैं उसमें कितना नुकसान हमें है, और महंगे विकल्प हमारे बीच में प्रोटीन के आते हैं पर उनके अंदर प्रोटीन भी भरपूर नहीं होता। और जागरूकता की कमी, यानी लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें रोजाना प्रोटीन लेना चाहिए। इन चार चीजों की वजह से इंडिया में प्रोटीन की लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कमी है। आप उसमें से आप लोग, बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके शरीर में रोजाना प्रोटीन नहीं जाता हो। आपके वेट के अनुसार आपकी बॉडी में वेट प्रोटीन जाना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ वेट के अनुसार, अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना होगा रोजाना। ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन के स्रोत की, तो आप देखिए दूध के अंदर 3.4 ग्राम आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, बटर के अंदर 0.9 ग्राम, दही के अंदर 11 ग्राम, पनीर के अंदर 18 ग्राम।
चीज की अगर मैं बात करूं 25 ग्राम आपको गेहूं के आटे में, 25 ग्राम चावल के आटे में, 25 ग्राम। तो ये सारी शाकाहारी चीजें हैं, आप इनमें से कहीं ना कहीं वीकली इनके साथ आप टच में रहते हैं या कंज्यूम करते हैं, पर प्रोटीन इनके अंदर बहुत कम है। बहुत ही कम पोर्शन आप इसका खाते हैं और बहुत ही कम पोर्शन ऑफ प्रोटीन आपके बॉडी में जाता है। ये हो गए वेज सोर्स। और अगर हम बात करता हूँ पशु प्रोटीन की के अंदर, इतना ज्यादा प्रोटीन भी नहीं होता और नुकसान ज्यादा होता है। भारी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, शून्य आहार फाइबर होता है, उच्च सैचुरेटेड फैट होता है, एंटीऑक्सीडेंट में कम होते हैं। यानी कि आप देखिए, सबसे पहले तो आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जमा होने के साथ साथ, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो क्या होगा, आपकी नसों में ब्लड फ्लो नहीं होगा। ये मान लीजिए कि आपकी नस है छोटी सी, बहुत छोटी नस होती है साथियों हमारी बॉडी में, एक आपका रूम भरा जाए इतनी एक बॉडी में नस होती है, और वो बहुत छोटी छोटी होती है। अगर मैं खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी में ब्लड के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो वो क्या करता है कि ब्लड को फ्लो नहीं होने देता है, और इसी की वजह से आपके ब्रेन में स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें आती है। क्यों? क्योंकि अगर खून नहीं बन पाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा, तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। तो वैसे ही जैसे अगर हमारी पूरी बॉडी में, जैसे मैं अंगुली मूवमेंट कर रहा हूँ, ये सब मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये ब्लड के फ्लो की वजह से होता है। और ब्लड का फ्लो कहीं भी रुक जाएगा तो वो चीज वर्क नहीं करेगी। उसे नाम दिया गया पैरेलल, जैसे पैरालिसिस। तो यही बात रहती है कि आपकी बॉडी में अगर ये नेगेटिव चीजें आप खाते हैं, अनहेल्दी चीजें खाते हैं और जंक फूड खाते हैं, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं वो इकट्ठा करते जाती है और एक दिन रिएक्ट करती है। ऐसे ही अगर आप मीट खाते हैं तो आपका शून्य आहार फाइबर रहता है, यानी कि 7 डेज लगते हैं आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में किसी भी मीट को खाने के बाद। यानी कि 7 दिन तक एक मरा हुआ जानवर आपके शरीर में है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ, उच्च सैचुरेटेड फैट आपके शरीर में आता है। एंटीऑक्सीडेंट में बहुत कमी होती है इनके अंदर। यानी कि आप देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो शाकाहारी चीजों में ज्यादा है कंपैरेटिवली, मीट के अंदर इतना एंटीऑक्सीडेंट कम होता है। एंटीबायोटिक्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट की जगह, यानी कि इंजेक्शन डाले जाते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन डाले जाते हैं। यानी कि छोटे साइज का मीट है तो उसको बड़े साइज का कर दिया जाता है इंजेक्शन डालकर, और वही हार्मोनल वाली चीज आप भी खा लेते हैं, तो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब साथियों अगले पहलू पे चलते हैं, वो है महंगे प्रोटीन का विकल्प। अब महंगे प्रोटीन का विकल्प का क्या मतलब है कि आप लोगों के पास ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स जो हमारे बीच में आते हैं, उनकी प्राइसेस अगर मैं और प्रोटीन देखूं आपके बीच में, चिकन के अंदर बहुत बोला जाता है, चिकन के अंदर खासकर ब्रेस्ट चिकन, ब्रेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन बोला जाता है। तो उसकी प्राइस आप देखेंगे 100 ग्राम 50 रुपए है, और प्रोटीन 27 ग्राम मिलता है, केवल केवल 27 ग्राम। मटन के अंदर 80 रुपए का आता है पर 100 ग्राम, और 25 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। काजू के अंदर 100 रुपए आता है और 18 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। बादाम 110 रुपए 100 ग्राम आता है और 21 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। आप अखरोट खाते हैं 130 रुपए का देकर, लेकिन प्रोटीन 15 ग्राम ही। तो महंगे विकल्प में बहुत सारा पैसा भी है लेकिन प्रोटीन की कमी है। अगर सब ये डाइट भी फॉलो कर रहे हैं तब भी उनके अंदर प्रोटीन की कमी। क्यों? क्योंकि इतना प्रोटीन तो उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो इसका विकल्प है। इसी की वजह से आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर 80% लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है। और मुझे लगता है कि 20% जो है जिनके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं है, वो उसमें से 15% तो हम आरसीएम के पर्सन ही होंगे, क्योंकि हम ही होंगे, क्योंकि हमें प्रोटीन की नॉलेज भरपूर है। क्योंकि कोई ना कोई शेयर करता ही रहता है, तो हमें नॉलेज जरूर है। और थोड़े बहुत जो होंगे जिनको नॉलेज नहीं होगा और रोजाना लेना होगा। तो आपको सोच रहा है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। और अगर हम बात करता हूँ आपके बीच में सबसे सस्ते सोर्स की, तो आपके बीच में आता है प्रोटीन। इसके अंदर प्रति ग्राम प्रोटीन की कीमत जाती है 0.87 पैसा पर ग्राम, और प्रोटीन इसके अंदर 49.16 ग्राम है। यानी कि आप देखिए 50% प्रोटीन आपको प्रोटीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये अगर प्रोटीन के फायदों की अगर मैं बात करता हूँ, शून्य कोलेस्ट्रॉल आपको देखने को मिलता है, हाई प्रोटीन आपको देखने को मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है, आपकी मसल्स बिल्ड करता है। मसल्स बिल्ड का मतलब मैं हीरोइक आपके मसल्स बिल्ड करना नहीं होता है। आपकी बॉडी में अगर जैसे आपका कहीं इंजरी हुई है तो उसको जल्दी मसल को रिपेयर करना, आपके मसल्स के अंदर वर्क चलता रहता है आपके बॉडी में, उसके लिए भी प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक शानदार प्रोडक्ट आपके बीच में आता है, और इसके अंदर जो सामग्रियां डली हुई है, मटर प्रोटीन, सोया प्रोटीन, बेसन,
ओट्स, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये सारे चारों इंग्रेडिएंट आपको प्रोटीज में देखने को मिलेंगे। और यही अगर बात करी जाए मुख्य इंग्रेडिएंट आपके प्रोटीज के यही है। मटर प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपको पथरी से बचाता है और कोई भी किडनी फेलियर से आपको बचाता है, पाचन में इम्प्रूव करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है मटर प्रोटीन, और आपके ब्लड प्रेशर को भी सुधार करता है। तो ये मटर प्रोटीन आपके प्रोटीज में है जो इसको अलग बनाता है, अनोखा बनाता है प्रोटीज को। और यही अगर आपके सोया प्रोटीन की बात करी जाए, आप मीट खाते हैं, आपको कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं, जंक फूड खाते हैं कैंसर होने के चांसेस, लेकिन आप अगर प्रोटीज खाते हैं तो कैंसर होने का खतरा आपका कम हो जाता है। और आप देखिए, एक तरफ आपके बीच में ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को खत्म कर रही है, और एक तरफ आपके पास ऐसी चीजें जो आपके शरीर को और लंबा चलाएगी। साथियों, जब आप पैदा हुए हैं आप आपका शरीर लेकर आए, जब आप जाएंगे तब आपकी बॉडी लेकर जाएंगे, और बाकी सारी चीजें यही की यही रह जाएगी। तो आपकी बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना होगा कि एक साम्राज्य है, ये आपका खुद जिसमें आप रहते हैं, उसका हेल्दी रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, किसी पड़ोसी की नहीं, किसी और की नहीं। आपके किडनी के लिए अच्छी रहती है सोयाबीन, वो इसके अंदर है। आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमने डिस्कस करा उसको लो कोलेस्ट्रॉल करती है, यानी कि सारा कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालती है जो खराब कोलेस्ट्रॉल है। सोया प्रोटीन। अब बेसन, बेसन भी आपके गुच्छे में है। बेसन किसके फॉर्म में आता है? चने की वजह से बेसन बनता है, यानी कि चने का आटा होता है। चने हम किसको खिलाते हैं? चने हम खिलाते हैं घोड़े को, ताकि वो तेजी से भाग सके, उसके अंदर एनर्जी रह सके, उसके अंदर उसकी हड्डियां मजबूत रहे। तो वैसे ही जब हम उसके अंदर भी प्रोटीन भारी मात्रा में होता है, तो बेसन में भी प्रोटीन भारी मात्रा में, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत रहती है, आपका डाइजेशन इंप्रूव रहता है, आयरन की कमी नहीं होती, ताकि आपको फुल एनर्जी मिले। तो ये आप देखिए, जो जितने भी पॉइंट प्रोटीज के हैं, फुल एनर्जी, तो बिल्कुल फुल एनर्जी का कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर बेसन है। तो हर एक चीज रिलेवेंट है। कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके बीच में आता है। यही ओट्स की अगर मैं बात करता हूँ, ओट्स एक बहुत ही पॉपुलर थिंग है जो अब धीरे धीरे फेमस हो रही है। तो अगर आप